सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली ही एक चैलेंज्ड पिटीशन पे जो है वो 9 जजेस की बेंच बैठी और ये जो पिटीशन जिस ग्राउंड पे चैलेंज की गई थी और जिस केस पे चैलेंज की गई थी वो 2018 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सबरीमला टेम्पल का था। आप शायद जानते होंगे कि सबरीमला टेम्पल का जो एक रिचुअल था, एक नॉर्म था, वो कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे थे। कोर्ट ने भी उस केस में ऐसा माना था कि वो जो विमेंस हैं उन विमेन के फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उनके राइट टू इक्वालिटी और जो भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले आर्टिकल्स आपके संविधान में दिए गए हैं उन सब का वायलेशन है। दरअसल पूरा मामला क्या था, तो पूरा मामला ये था कि जो वहाँ पे जो भी फीमेल्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल बेसिकली। अब उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी आ रहे थे, यानी कुछ तो साइंस को सपोर्ट करते हुए रीजंस भी आ रहे थे, कुछ थ्योरीज को सपोर्ट करते रीजन आ रहे थे जो सोसाइटल नॉर्म्स को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे या उनके अंदर आ रहे थे। Now basically the point is when this particular case was challenged in the case of Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, तो इस केस में जो आपके 5 जज की बेंच थी उसमें 4:1 के रेशियो से एक जजमेंट डिलीवर हुआ, जो ये कहा गया कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है ये विमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, ये उनके कुछ राइट्स को वायलेट कर रही है, जैसे उनके वर्शिप करने के राइट को। आपको आर्टिकल 25 से 28 तक कुछ फ्रीडम्स भी हैं जो दिए गए हैं और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। तो अगर सबके पास, क्योंकि वो आर्टिकल तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं मेल एंड फीमेल में, सो इफ दोज आर्टिकल्स एंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग द पीपल, देन बाय द सोसाइटी एंड बाय द अदर वन, जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, जो उनके थ्रू बनाए गए नॉर्म्स हैं, वो कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और इन्हीं सब ग्राउंड पे जो है वो इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट आया दैट एक्चुअली दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, दी रिचुअल इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। लेकिन उसके बाद वापस से इस पर्टिकुलर केस को जो है वो चैलेंज किया गया है। और इसमें अगर मैं आपका बात करूं कि गवर्नमेंट का एक ओपिनियन जो निकल के आया है वो ये है कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस तरीके के किसी भी मुद्दे जो कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो बैलेंस्ड अप्रोच है उसको दिखानी चाहिए और प्रयास करें कि नहीं उसमें इंटरफेयर करें या नहीं उसमें पड़े। बट द पॉइंट इज़ कि क्या इसके चैलेंज का आंसर होगा, और द पॉइंट एक्चुअली इसकी, क्योंकि इस पूरे ही प्रथा को हम दोनों नज़रियों से देख रहे हैं, साइंटिफिक भी और अगर देखा जाए तो रिलीजियस भी। नाउ इट्स एक्चुअली अ थिंग, ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसाइड करता है और क्या जजमेंट देता है। लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है वो वैलिड है, या सुप्रीम कोर्ट को खुद इससे जो है दूरी बनानी चाहिए, इन तरीकों के मामलों से दूरी बनानी चाहिए? टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।